जिन 27 खिलाड़ियों के वीजे लगवाए गए थे, एक स्पिनर बचा था, वो मोहम्मद नवाज था, लिहाजा उसी को ले जा सकते थे। बाकियों के पास वीजे नहीं है, क्रिसमस न्यू ईयर की छुट्टियां हैं, तो कॉमेडी ऑफ एरर तो एक नहीं है, बहुत सारे हैं। और ये भी बहुत शदीद प्लानिंग का फुकदान है कि पाकिस्तान के पास एटलीस्ट 5 से 6 स्पिनर इस वक्त सर्किट में नहीं। हमारे पास एक भी पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भी प्रॉपर फंक्शनिंग स्पोर्ट्स साइंस लैब नहीं है, जबकि हमारे हमसाया मुल्क के अंदर तकरीबन 50 स्पोर्ट्स साइंस लैब जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। और मैं अगर आपको उनमें तो मैं डॉक्टर मां साहब, मतलब अगर विराट कोहली भी अगर कहीं से बहुत लंबी छलांग मार लेना, तो जहां से उसने अपनी इंश्योरेंसेस कराई ना, तो वो कंपनीज आके बोलना शुरू कर देंगे कि भाई नहीं, आप ये नहीं कर सकते। क्या हो रहा है भाई, एक के बाद एक लड़का बीमार पड़ता जा रहा है। मुझे तो मामला कुछ चाह रहे ना पहुंच जाओ स्टेथोस्कोप लेके कि कुछ हम ही इलाज करते हैं, सारे बीमार हो रहे हैं। नहीं, आप मेरा ख्याल है दुआएं दें और सदकात का सिलसिला जारी रखें। मैं ही क्यों करूं, पूरे मुल्क को ये करना चाहिए, तो फिर कोई बात बनेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। कोई खुदा बला कर अनफिट हो रहा है, किसी का अपेंडिक्स खराब हो रहा है। बाकी भी तो एशियन टीम्स जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया में प्ले करती हैं। पहले तो ये ताने हम एज अ पाकिस्तानी देते थे कि यार हमारे पास फास्ट बॉलिंग टैलेंट नहीं है, हमारे से बेहतर फास्ट बॉलर इंडिया में जो है इस टाइम निकल के आ रहे हैं। आप इंडिया के फास्ट बॉलर्स देख लो, तीनों डिपार्टमेंट में उनकी तीनों की पेस 150 को जो है वो। तो इंडिया जाती भी है, जीत के भी है, और भी एशियन टीम्स श्रीलंका है, बांग्लादेश है, और भी टीमें जाती हैं, उनके साथ भी यही हो रहा होता है जो हमारे साथ होता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हमारे साथ क्यों एक ऐसा जो इनकी फिटनेस को लेके हम इनको डॉक्टर्स का पैनल क्यों मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारे तो होता है कि इनमें डॉक्टर को भी कहते थे वीजा नहीं मिला तो डॉक्टर को लेकर आना था, तो इस चीज पे क्यों नहीं सोचा जा रहा होता। आज वो पड़ोस का मुल्क का सिस्टम ले आते, उनके सारे तकरीबन 6 से 7 लड़के नए खेल रहे हैं, ना कोहली खेल रहा है, ना रोहित शर्मा खेल रहा है, ना पांड्या खेल रहे हैं, मतलब ये लड़के खेल ही नहीं रहे उनके। किसी ने नहीं बोला कि ये हमारी रेड लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करे, सोचना भी मत, पता नहीं हमारे यहाँ क्या है। ये लोग क्या कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं, और क्या ये लोग सोच रहे हैं कि लंदन छोड़ के पाकिस्तान मूव होंगे, इधर उधर ट्रैवल करेंगे, और हो सकता है फिर ये महीने बाद जब इलेक्शन होगा, लिटरली महीने बाद, तकरीबन सवा महीने दोबारा से फैसले होंगे। सिकंदर, ये बहुत बड़ा इशू है शाहीन शाह अफरीदी का। जब से नी इंजरी से वापस आए हैं, वो बिल्कुल उनकी पेस नजर नहीं आ रही है, फिटनेस मसाइल नजर आ रहे हैं, उसके साथ आपने उनको कैप्टन भी बना दिया है। समझ नहीं आ रहा है। जिन 27 खिलाड़ियों के वीजे लगवाए गए थे, एक स्पिनर बचा था, वो मोहम्मद नवाज था, लिहाजा उसी को ले जा सकते थे। बाकियों के पास वीजे नहीं है, क्रिसमस न्यू ईयर की छुट्टियां हैं, तो कॉमेडी ऑफ एरर तो एक नहीं है, बहुत सारे हैं। और ये भी बहुत शदीद प्लानिंग का फुकदान है कि पाकिस्तान के पास एटलीस्ट 5 से 6 स्पिनर इस वक्त सर्किट में नहीं है। ये भी प्लानिंग का फुकदान है। अब हम सिर्फ सिलेक्शन कमेटी की बात नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहे हैं ऑन द होल। पिछले 4-5 सालों में सिकंदर, इसका मतलब कोई प्लानिंग नहीं की गई कि ये आपके लिस्ट ए के प्लेयर्स हैं, ये आपके बैकअप प्लान के प्लेयर्स हैं, ये आपके सी प्लान के प्लेयर्स हैं। आपने ये तैयारी की नहीं है। देखिए, हमारे जो नया पाकिस्तान बना था, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का एक सिस्टम लेकर आए थे। काश वो पड़ोस का मुल्क का सिस्टम ले आते, उनके सारे तकरीबन 6 से 7 लड़के नए खेल रहे हैं, ना कोहली खेल रहा है, ना रोहित शर्मा खेल रहा है, ना पांड्या खेल रहे हैं, मतलब ये लड़के खेल ही नहीं रहे उनके। किसी ने नहीं बोला कि ये हमारी रेड लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करे, सोचना भी मत, पता नहीं हमारे यहाँ क्या है। जो इन दोस्तों, पाकिस्तान का टीम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट करने गया और वही पाकिस्तान का टीम में बहुत सारे प्लेयर को चोट लग गया। पाकिस्तान बोर्ड ने पाकिस्तानी नया बॉलर को ऑस्ट्रेलिया का भेजने के लिए रेडी हो गया, लेकिन पाकिस्तान बॉलर को वीजा ही नहीं मिल रहा। इस बात के लेकर पाकिस्तान मीडिया में हड़कंप बच गया, और दूसरा टेस्ट खेलने के लिए पाकिस्तान का पास इतना बॉलर नहीं है ऑस्ट्रेलिया का साथ पंगा ले सके। क्या है, अब बाबर आजम साहब का मैं जिक्र कर रहा था, मैं आज डेटा निकाल रहा था कि पिछले 8 इनिंग में उनका 150 नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। आखिरी 100 उन्होंने जो किया था वो 2022 में किया था, और अब ये पूरे साल में उनका कोई 50 नहीं है। हाईएस्ट स्कोर उनका 39 है। बाबर आजम की टेस्ट एवरेज ऑस्ट्रेलिया में 26 किया, जस्टिफाई करती है बाबर आजम को? मुझे बता दो। बाबर आजम की टेस्ट एवरेज ऑस्ट्रेलिया में 26 किया है। विराट कोहली की टेस्ट एवरेज ऑस्ट्रेलिया में 52 किया है, 6 उसके 100 है ऑस्ट्रेलिया में। मुझे बता दो, कंपैरिजन करते हो, बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली। टेक्निकली विराट कोहली से बेहतर प्लेयर है जी बाबर आजम। बेटा टेक्निकली ये बातें मुंह से निकाल लेना, पेज के ऊपर लिख देना, सोशल मीडिया पे ट्विटर के ऊपर हैशटैग लगा देना, बाबर इज बेटर देन विराट कोहली। ऐसे बाबर आजम बेटर नहीं बनेगा। बाबर आजम को बोलो बंदे के बच्चों की तरह एक ऑस्ट्रेलिया में खड़ा होकर 50 स्कोर कर दे, तो फिर बात शुरू करेंगे हम इस पे। पाकिस्तान की जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें ए और बी कैटेगरी के प्लेयर्स हैं, जो तकरीबन 1.5 मिलियन से 6 मिलियन रुपीस पर मंथ पे उनको पे किया जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या ये लोग आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकते? मैं समझ सकता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास तो कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हमारे पास एक भी पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भी प्रॉपर फंक्शनिंग स्पोर्ट्स साइंस लैब नहीं है, जबकि हमारे हमसाया मुल्क के अंदर तकरीबन 50 स्पोर्ट्स साइंस लैब जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं।
और मैं अगर आपको उनमें तो मैं डॉक्टर मा साहब, मतलब अगर विराट कोहली भी अगर कहीं से बहुत लंबी छलांग मार लेना, तो जहां से उसने अपनी इंश्योरेंसेस कराई ना, तो वो कंपनीज आके बोलना शुरू कर देंगे कि भाई नहीं, आप ये नहीं कर सकते अपने साथ, हमारे साथ ऐसी कोई चीज़ क्यों नहीं। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हमारे साथ क्यों एक ऐसा जो इनकी फिटनेस को लेके हम इनको कोई डॉक्टर्स का पैनल क्यों मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारे तो होता है कि एंड में डॉक्टर को भी कहते थे वीज़ा नहीं मिला तो डॉक्टर को लेकर आना था। डाई कह रहे थे ना आप, तो DIE वाला डाई नहीं है, ये डाई कराने वाली बात होगी। DYE होता है, डाई कराना होता है, बातों को सबके डाई करा दे। मुझे समझ में नहीं आ रहा वहाँ हो क्या रहा है। कोई खुदा बला कर अनफिट हो रहा है, किसी का अपेंडिक्स खराब हो रहा है। और अभी आप टीम बता रहे थे, तो देखें पहले दिन से मैं कह रहा था आप रिजवान को खिलाएं। रिजवान को इसलिए खिलाएं कि वो पिछले सीरीज में उसने 171 रन किए थे, 177 रन किए थे। मैं कह के थक गया था सब, बल्कि भट्टी साहब ने भी बोला था क्या बात है, वो तो आप तो उनके थोड़ा सी खिंचाई करते हैं और अब आप उनको कह रहे हैं। मैं किसी का दुश्मन थोड़ी हूँ, मैं तो पाकिस्तान के हिसाब से बात करता हूँ। उसकी जरूरत थी, आप उसको खिलाते। मैं तो ये कह रहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर होना चाहिए। आजकल ये वर्ड बहुत इस्तेमाल हो रहा है पॉलिटिक्स में, लेवल प्लेइंग फील्ड। तो सरफराज और रिजवान को एक साथ खिलाते, ताकि ऐसा ना हो कि ये पिच बहुत ही अच्छी हो, फिर सरफराज शिकायत करे तो अच्छी पिच थी तो उसमें रिजवान को खिला दिया, जो मुश्किल पिच थी उस पर मुझे खिला। फिटनेस का जो लेवल है प्लेयर्स का, शाहीन शाह अफरीदी इतने बुरे तरीके से अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टीम मैनेजमेंट ने कहा है कि हमें कुछ लड़कों के वीज़े लगवा के रखें। तो एक स्पिनर, एक फास्ट बॉलर और एक बैट्समैन का वीज़ा लगवाने का इरादा है। लेकिन अगेन मसला वही है कि क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से एम्बेसीज बंद है, वीज़े नहीं लग पा रहे। और सिकंदर, ये बहुत बड़ा इशू है शाहीन शाह अफरीदी का। जब से नी इंजरी से वापस आए हैं, वो बिल्कुल उनकी पेस नजर नहीं आ रही है, फिटनेस मसाइल नजर आ रहे हैं। उसके साथ आपने उनको कैप्टन भी बना दिया है। समझ नहीं आ रहा है। दानिश, मैं डे 1 से कह जा रहा हूँ कि भाई हमारे लिए वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है तो उसको प्रिजर्व करें। वो बहुत अच्छा प्लेयर है, हमारा की बॉलर है, उसको देखें क्या हुआ है। क्या उसको जबरदस्ती खिलाना जरूरी है? क्या उसको कप्तान बन गया तो उसको न्यूजीलैंड में खिलाना जरूरी है? अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, इसको होल्ड कर लें यार, बिल्कुल उसको रिहैब करें, उसको तैयार करें वर्ल्ड कप के लिए, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। सईद अजमल को भी वापस भेज दें, इसलिए कि उसको कोच की जरूरत ही क्या है। जब स्पिनर ही नहीं है हमारे पास, ना स्पिनर ने खेलना, तो साथ वो अजमल वहाँ पे सईद अजमल क्या कर रहे हैं, उनको भी वापस भेजें। तो मतलब मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम की जो प्लानिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, क्या हो रही है। मैंने ये भी कहा था कि मुश्किल टूर है, इसमें बाबर को ही कप्तान रहने दें। तो अच्छा भट्टी साहब, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। ओके, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो आप समझा दें हमें। और दूसरा, हमारी उम्मीद थोड़ी सी मेलबर्न ग्राउंड और मेलबर्न पिच के साथ लगी हुई है कि शायद हमारे लिए ना रखें। मेरा पता नहीं कि हमने इस ग्राउंड के साथ क्यों उम्मीदें बांध ली हैं। शुरू से जब नहीं हुआ था ना, पहला भी नहीं हुआ था, तब भी यही था कि मेलबर्न तो बेहतर होगा हमारे लिए। वी हैव टू बी होपफुल। पाकिस्तान ने जो आखिरी टेस्ट मेलबर्न में जीता था वो 42 साल पहले जीता था। और आज चूंकि 12 रुकनी टीम अनाउंस हो गई है, उम्मीद यही है कि पाकिस्तान की ये टीम कोई नई चीज करेगी। लेकिन मेरा सवाल है, सिक्कू भाई कह रहे थे मोहम्मद रिजवान को खिला दें, चले मोहम्मद रिजवान को उन्होंने डाल दिया। लेकिन पिछले मैच में आपने 7 बैट्समैन खिलाए, 2 ऑलराउंडर्स खिलाए और ड्रॉप आपने सरफराज अहमद को किया। तो मतलब जहां आपके बड़े बड़े बैट्समैन नाकाम हो गए, आपका नजला जो था वो सरफराज अहमद पे गिरा। और पता है आपको, सरफराज को खिलाने से पहले भी ये बात की जा रही थी कि सरफराज अगर एक मैच में भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, आप देख लीजिएगा ये उसे ड्रॉप कर देंगे। ये बात क्यों अज्यूम कर ली गई थी? दूसरों के लिए तो ये क्राइटेरिया नहीं है। सिक्कू भाई बहुत सारे प्रोग्राम में कहते रहे जी फला लड़के को मौका मिल रहा है, फला लड़के को मौका मिल रहा है। सरफराज के लिए 2 इनिंग्स रखी गई, 2 इनिंग्स के बाद सरफराज को निकाल। दोस्तों, आप लोगों ने देखा जो पाकिस्तानी मीडिया में कैसे बातें चल रहा है इसके बारे में। जो पाकिस्तान के पास इतना खिलाड़ी नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया के पास सही से टेस्ट खेल सके, क्योंकि जो भी 2-4 खिलाड़ी बचा था उसको भेजने के लिए पाकिस्तान रेडी भी हो गया था, लेकिन पाकिस्तान खिलाड़ी को भेजा ही नहीं मिल रहा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। इस बात के लेके पीबीसी भी नाराज है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। उनको ये कहना है कम से कम हमको डॉक्टर को तो भेज देता, जो भी लोड़ा लोड़ा जो भी बोला था उसको तो कम से कम ठीक कर देता 1-2। तो दोस्तों वीडियो यही खत्म करते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे जो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में।